Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I'm going to discuss about Civil Procedure Code 1908 Section 91 जो कि मेंशन करता है सूट्स रिलेटिंग टू द पब्लिक न्यूसेंस। सेक्शन 91 मेंशन करता है कि भी हम सूट फाइल कर सकते हैं इन द केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट जो कि अफेक्ट कर रहे हो पब्लिक एट लार्ज। ये जो सूट है ये इंस्टीट्यूट किया जाएगा फॉर डिक्लेरेशन, इंजंक्शन या फिर कोई भी ऐसा रिलीफ जो भी एप्रोप्रिएट होगा एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और जो ये एक्सप्रेशन पब्लिक न्यूसेंस है ये डिफाइन नहीं कर रखा है कोड के अंदर, पर अगर हम इसकी डेफिनेशन को जानना चाहें तो एज पर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और एज पर द इंडियन पिनल कोड इट सेज दैट एनी एक्ट और ओमिशन जो कि कॉमन इंजरी, डेंजर, अनोयंस टू द पब्लिक कर रहा हो या फिर जो लोग उस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं उनको कर रहा हो। सो ये जो इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर, अनोयंस टू द पर्सन है वो पब्लिक राइट्स को वॉलेट कर रही है, पब्लिक एट लार्ज। अब जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक हाईवे, आपने हाईवे रोक दिया, बोला मैं नहीं जाने दूंगा भाई किसी को भी, आज मेरा दिल टूट गया है, मैं यहीं बैठ के दारू पीऊंगा इस गाड़ी के अंदर और ऐसे गाड़ी ट्रैफिक रोक के रखूंगा, पुलिस आ जाए, कुछ हो जाए। मतलब सिर्फ आशिकों का क्या कहना। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं फार्म प्रोटेस्ट का। जो किसान हैं पब्लिक हाईवेज को, दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, किसी को शौक नहीं है कि वो अपने घर छोड़कर सड़कों पे आके बैठे। बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, ठंड हो रही है, 8-9 महीने हो गए प्रोटेस्ट को, सरकार पूछ तक नहीं रही है। तो यहां पर जो पब्लिक एट लार्ज ऑब्वियसली राइट वॉलेट हो रहे हैं और इसके ऊपर केस भी फाइल किए गए, इन चीजों को लेकर केस भी फाइल किए गए हैं टू द कोर्ट। पर राइट टू प्रोटेस्ट इज द राइट, पर हम किसी दूसरे के राइट्स को भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। पर कई बार राइट्स को इन्फ्रिंज करना पड़ता है गूंगे बोले लोगों को समझाने के लिए। ऐसे ही आप कहीं पर वाटर रिजर्व कर रखा था फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स, और वहां पर जाकर आप कोई ऐसा केमिकल मिक्सअप कर देते हैं जिससे कि उस वाटर की जो वैल्यू थी वो खत्म हो जाती है, पूरी पीने लायक नहीं रहता है वो, ना नहाने लायक, ना पीने लायक, ना बर्तन धोने लायक, ना कपड़े धोने लायक। तो वहां पर क्या कर रहे हैं आप? इंडेंजर कर रहे हैं लाइफ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स। आप कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल को विदाउट द प्रिकॉशंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिजर्व कर रहे हैं और वो गलती से कहीं फ्लेम पकड़ जाए इनफ्लेमेबल मटेरियल, तो भाई पटाखे पड़ जाएंगे, आस पड़ोस के लोग सब बोले सोनिहाल। तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो सबसे पहले है, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की हेल्थ को, पब्लिक एट लार्ज। आप पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो रात के 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं जोर जोर से, और आपको तो खुशी है पर जो लोग सो रहे हैं उनको तो दुख होगा ना कि भी यार कौन है ये बंदा। फिर वो पुलिस को फोन करेगा और पुलिस आकर फिर बहुत कुछ करती है। आप किसी के घर की घंटी बजा कर भाग रहे हैं रात को 11 बजे के बाद, टिन टिन करके भाग गए, और जब भागे तो पकड़ में ना आए तो उन्होंने देख लिया कि बंदा वही था, उन्हीं का लड़का है जो ऐसी हरकत कर सकता है। दोपहर को किसी के घर की घंटी बजा के भाग जाओ। तो ये पब्लिक न्यूसेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अब सूट कौन फाइल कर सकता है, कौन सू कर सकता है? देखिए, जो एडवोकेट जनरल है वो सूट फाइल कर सकता है, 2 और मोर पर्सन विद द लीव ऑफ कोर्ट सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर कोई प्राइवेट पर्सन जिसने डैमेजेस को सस्टेन किया है वो। रेमेडीज कुछ इस तरह है कि भी जिस पर्सन ने अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस को कमिट किया है तो उसे पनिश किया जाएगा अंडर द इंडियन पिनल कोड, और जो मैजिस्ट्रेट है वो रिमूव कर सकता है उस पब्लिक न्यूसेंस को अपनी समरी पावर्स को यूज कर अंडर द सीआरपीसी सेक्शन 144। और जो सूट है ये इंस्टीट्यूट किया जाएगा फॉर डिक्लेरेशन, इंजंक्शन और एप्रोप्रिएट रिलीफ विदाउट प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज। एक जो सूट है वो फाइल किया जा सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा जिसने डैमेजेस को सफर किया हो, और अगर आपको मंजूरी नहीं मिलती है सेक्शन 91 के अंदर सूट फाइल करने के लिए तो आप अपील में भी जा सकते हैं टू द हायर कोर्ट्स। अब जो सेक्शन 92 है, सेक्शन 92 जो है ये रिलेट करता है टू पब्लिक ट्रस्ट। अब कोई पब्लिक ट्रस्ट, चैरिटी बनाई गई है,
वहां पर जो बेनिफिशियर्स थे, जो टेस्टर्स थे, जो डोनर्स थे, उनके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, तो वो भी सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 92 पर। जो ये सूट है ये फाइल किया जाएगा एडवोकेट जनरल द्वारा या फिर 2 और मोर पर्सन जिनका उस ट्रस्ट और चैरिटी के अंदर इंटरेस्ट था, और ये भी विद द परमिशन ऑफ कोर्ट सूट फाइल किया जाएगा फॉर द रिलीफ जो कि स्पेसिफाई कर रखे हैं सेक्शन 92 के अंदर। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, देखिए जो एप्लीकेबिलिटी है इस सेक्शन की यही है कि भी ये फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स है इन ट्रस्ट एंड चैरिटीज। जो भी लोग ट्रस्ट और चैरिटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए है। और जो ये सूट है ये बेसिकली सभी लोगों के लिए होता है जो उस ट्रस्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। सो जो बेनिफिशियरी है ये क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोगों को अलाउ करते हैं सूट फाइल करने के लिए। दैट इज हाउ देयर नेम इज शोन एज अ प्लेंटिफ। पर ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है उस सूट के अंदर बेनिफिशियर्स के। सो जो भी सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, जो भी उस पर फैसला आएगा, ये सभी के ऊपर बाइंडिंग होगा और ये अट्रैक्ट करेगा डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा को भी। देखिए सेक्शन 92 को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो सेक्शन 92 को हम यूज नहीं कर सकते टू फाइल अ सूट। सो जो कंडीशन पहली ये है कि भी जो ट्रस्ट है वो बनाई गई हो फॉर पब्लिक पर्पस ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर के लिए। वहां पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होना जरूरी है और जरूरत पड़ सकती है कोर्ट की डायरेक्शन की फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रस्ट। और जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो क्लेम किया जाना चाहिए जो कि स्पेसिफाई कर रखा है सेक्शन 92 के अंदर, तभी हम सेक्शन 92 के अंडर सूट को फाइल कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं है तो नहीं। सो जो सूट है ये फाइल किया जाएगा उस पर्सन के खिलाफ जो भी इन द पोजीशन ऑफ दैट ट्रस्ट प्रॉपर्टी में है। रिलीफ, जो रिलीफ है, ये जो रिलीफ क्लेम किया जाएगा बाय द प्लेंटिफ, अगर ये रिलीफ है, इन रिलीफ में से कुछ रिलीफ अगर प्लेंटिफ ने क्लेम किया है तो सूट मेंटेनेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब रिमूविंग ऑफ ट्रस्टी पहली कंडीशन है रिलीफ के अंदर कि भी अगर ये रिलीफ क्लेम किया तो ये सूट एंटरटेन किया जाएगा, जैसे कि रिमूविंग ऑफ ट्रस्टी, अपॉइंटिंग ऑफ न्यू ट्रस्टी, वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन ट्रस्टी, डायरेक्टिंग अकाउंट एंड इंक्वायरीज, सेटिंग ए स्कीम। और ट्रस्टी को डायरेक्ट करना, उसे रिमूव किया जाए जो वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर अब उसका अधिकार नहीं है, और वो जो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ ट्रस्ट जो है वो उस पर्सन को दे जो लायबल है उसके लिए। अगर ये अब रिलीफ क्लेम नहीं किए गए हैं प्लेंटिफ द्वारा तो सूट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा बाय द कोर्ट्स। और सेक्शन 92 भी अपीलेबल है टू द हायर कोर्ट्स अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है टू फाइल अ सूट। मोस्टली जो ये सेक्शन 92 है इसके अंदर नोटिस दिया जाता है टू द डिफेंडेंट, पर अगर नोटिस नहीं भी दिया है तो कोई चक्कर नहीं है, वो नॉन मेंटेनेबल नहीं होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ सिप्रस, देखिए सिप्रस का मतलब है नियरली एज पॉसिबल टू द टेस्टेटर्स और डोनर्स इंटेंशन, जब इसे प्रिसाइसली फॉलो नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट को क्रिएट किया और वो फेल हो गई बाय सम रीजन, सर्टेन सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं इस ट्रस्ट को कैरी आउट नहीं कर सकता होली और पार्शली। तो जब जहां पर जर्नल चैरिटेबल इंटेंशन एक्सप्रेस की गई है सेटलर द्वारा पहले, तो जो कोर्ट है वो अलाउ कर सकती है ट्रस्ट टू फेल और एग्जीक्यूट करेगी सिप्रस को, जिसका मतलब है इन सम वे नियरली एज पॉसिबल टू दैट ट्रस्ट। मैंने अनाथालय खोला था अनाथ बच्चों की सेवा के लिए, पर अनाथ बच्चे हैं नहीं वहां पर, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा। मेरा मेन मकसद था सेवा करना, उनके सर पे छत देना, उनको खाना खिलाना, उनको माँ का प्यार, बाप का प्यार देना। और वो जो चैरिटी थी, जो ट्रस्ट थी, वो चैरिटेबल ट्रस्ट थी जो वो फेल हो गई।
सो जो कोर्ट है वो एग्जीक्यूट करेगी सिप्रस को, और नियरली एज पॉसिबल टू दैट ट्रस्ट मैं कोई दूसरी ट्रस्ट का काम उसी जगह पे कर सकता हूँ। कोई नई जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, बस उसी जगह पे, जैसे नाथालय खोला था, नाथालय की जगह मैं वृद्धाश्रम बना दूंगा उस जगह पे। सो दिस इज doctrine of Cyprus. I hope you guys understood section 91 and 92. If you understood it really well, what I tried to explain you, please subscribe to the channel. Thank you very much.